ओके, तो इसमें मैं आपको ईसीजी को रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज होती है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होता है। वोल्टेज हमारे पास किस तरह होता है, इसको देखने से पहले ये जो एक बिग बॉक्स है, ठीक है, ये उसके अंदर जो है हमारे पास फर्दर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऊपर और एक ये नीचे, मतलब एक और दो, दो ऊपर और दो नीचे हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो हमारे पास 1 वोल्ट बनाते हैं। मतलब अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ऊपर 2 बॉक्सेस हमारे पास 1 वोल्ट बनाएंगे, और 0 से नीचे आ जाए तो यहाँ पे अगर एक और ये होता तो ये हमारे पास ये -1 हो जाता, ठीक है। तो ये वोल्टेज की बात है। उसके अलावा एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं। टाइम का ये सीन है कि हर जो बिग बॉक्स है उसमें हमारे पास 0.2 सेकंड का गैप आता है। देखो 0.4 से 0.6, 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2। उसके अलावा हमारे पास ये जो ईसीजी फॉर्म होती है, ठीक है, तो इसमें ऑस्ट्री में पूछते हैं कि ईसीजी की स्पीड क्या है। तो ये प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा हुआ है कि जो टिपिकल जो ईसीजी है उसकी जो स्पीड है दैट इज आपकी 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो एक स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, ये वाला स्मॉल बॉक्स, ये होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर का। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर 25 मिलीमीटर 1 सेकंड में ले रहा है तो इसका मतलब कितने ये हमारे पास बिग बॉक्सेस कवर करेगा। तो एक बिग बॉक्स में 5 मिलीमीटर होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 5 5 5 5 मतलब 5 जो है वो हमारे पास करेंगे तो फिर 25 मिलीमीटर होगा ना। मतलब अगर मैं यहां से यहां तो देखूं तो 1 2 3 4 5, तो 25 मिलीमीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड है ईसीजी की। अब देखते हैं हार्ट रेट कैसे। तो हार्ट रेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय आर इंटरवल। तो इससे पता चल रहा है कि आर इंटरवल से हम हार्ट रेट को मेजर करते हैं। तो अगर तो आर इंटरवल की वैल्यू आपको दी हुई है पेपर में ऑस्पी में, ठीक है, तो आप इसमें जस्ट 60 से डिवाइड करो और आपका हार्ट रेट निकल आएगा। लेकिन अगर आर इंटरवल की वैल्यू नहीं दी हुई, इस तरह की ईसीजी बनाई हुई है, तो फिर हम उसका उसका हार्ट रेट हम कैसे निकालेंगे, तो मैं वो बताता हूँ आपको। आपने ये जो बड़ी वाली पीक है, ठीक है, इधर से बात शुरू करनी है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो थिक लाइन आ रही है, ये देखो, ये थिक लाइन है। तो इस थिक लाइन को आपने नाम दे देना है 300, ठीक है। इसको 300 यहां पे लिख दो। 300 हो गया। अब 300 उसके बाद जो अगली थिक लाइन है उसको इससे डिवाइड कर दो नंबर से, मतलब ये दूसरी लाइन आई थी, तो 300 डिवाइड बाय 2 इज 150। तो यहाँ पे 150 हो गया। 150 के बाद इधर आ जाओ, तो अब 150, अब ये 300 से तीसरी लाइन है, तो मतलब डिवाइड बाय 3, तो 300 डिवाइड बाय 3 इज 100, तो ये 100 हो गया। तो उसके बाद जो अगली थिक लाइन है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 100 से आगे जो थिक लाइन है उसमें कितनी हमारे पास होगी, 1 2, मतलब ये हमारे पास अब जो है वो 100, तो अब हमारे पास चौथी है ये। तो 300 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 75, तो इधर 75 लिख दिया। उससे अगली जो है, मतलब 300 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये 60, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। अब आप ये देखो कि जो ये वाली जो नेक्स्ट वाली है ये 60 से पीछे आ रही है और 75 से आगे है, तो हम इन दोनों का मीन ले लेंगे। तो मीन कैसे लेते हैं, 75 प्लस 60, देखो इन दोनों को ऐड करके इनको डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी ऑलमोस्ट 67.5। इसका मतलब है ये जिस बंदे की ईसीजी है उसका हार्ट रेट है 67.5। तो नॉर्मल मेथड अगर आर इंटरवल दिया हुआ तो आप इससे निकाल लो, और अगर आर इंटरवल नहीं दिया हुआ तो आपसे इस तरह आप इसको मेजर कर सकते हो। तो इसकी ईसीजी की स्पीड पूछ लेते हैं ऑस्पी में, ठीक है, और आपको इस तरह आपका हार्ट रेट कभी कभी आर इंटरवल की वैल्यू दे देते हैं, कभी नहीं देते तो नहीं देंगे, तो इस तरह निकालेंगे। दे देंगे तो डायरेक्टली डिवाइड करके आपको ईसीजी की आप वैल्यू हार्ट रेट की निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू रीड ईसीजी।